गुड मॉर्निंग यूट्यूब, नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की एक नई वीडियो की शुरुआत हो रही है दावनी के साथ में। और अभी हम जा रहे हैं दुगड्डा घूमने के लिए और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लोकेशन था, तो मैंने सोचा आज यहीं से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए पूरे चीड़ के पेड़ हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से नज़ारा है यहाँ का और बहुत ही अच्छा लोकेशन है और धूप नहीं है, मतलब छाँव है और ऊपर भी कुछ ऐसा है, ये देखिए पूरा। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया, यहीं से वीडियो स्टार्ट करता हूँ, है ना। और कैसा लग रहा है आपको? आज घूमने जा रहे हो? बहुत अच्छा। और जहाँ पे हम जाएंगे ना वहाँ पे एक ऐसी जगह भी पड़ेगी ना, जब हमारा देश जब गुलाम था ना, तो उस समय के लिए जब आज़ाद कराने के लिए ना जगह जगह पे ग्रुप बना के जैसे लड़ाइयाँ चल रही थी ना हमारे गढ़वाल में भी और पूरे इंडिया में ना, तो वहाँ पे एक फेमस सेनानी थे, मतलब ना जो गढ़वाली थे, तो वहाँ पे ना गोली चली है और उस पेड़ में गोली लगी थी। पेड़ तो अभी नहीं था क्योंकि मैं पिछले साल भी गया था ना पापा के सामने कुछ काम से, वहाँ पे तब देखा था मैंने, लेकिन अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा, है ना। और वहाँ पे पार्क बना रखा है और वो भी है वहाँ पे जहाँ पे वो गोली लगी थी ना, तो उन पे नहीं लगी थी, वो पेड़ पे लगी थी वो गोली, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ समाधि भी होगी वहाँ पे। पहले एक बार मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाता हूँ इसका नज़ारा, है ना। इधर का नज़ारा बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा है, आप देखिए। पाख्युमा उडाली लटोली बोलांदी होली अपुमा शोलिसी कुहोली घसेरी बिता पाख्युमा उडाली लटोली बोलांदी जनी अपुमा छोड़ के ली तोड़ी सजांदी होली हथुमा छोड़ के ली तोड़ी सजांदी होली हथुमा उडाली लटोली बोलांदी जनी अपुमा घसेरी घसेरी पहाड़ों की घसेरी गीता पाक्यों माँ घसेरी प्योली सी दिखे घसेरी घसेरी पहाड़ों की घसेरी गीता पाक्यों माँ घसेरी प्योली सी दिखे। घसेरी बिता पाख्युमा उडाली लटोली बोलांदी होली अपुमा शोलिसी कुहोली घसेरी बिता पाख्युमा बोलांदी जनी अपुमा छोड़ के ली तोड़ी सजांदी होली हथुमा छोड़ के ली तोड़ी सजांदी होली हथुमा उडाली लटोली बोलांदी जनी अपुमा घसेरी घसेरी पहाड़ों की घसेरी गीता पाक्यों माँ घसेरी प्योली सी दिखे घसेरी घसेरी पहाड़ों की घसेरी गीता पाक्यों माँ घसेरी प्योली सी दिखे। भाई अभी हम ऐसे लोकेशन पे आ रखे हैं ना खतरनाक, कंड आ रखी है पेड़ नहीं। हाँ, और जैसे मैं स्कूटी चला रहा हूँ ना बहुत ही ठंडी लग रही है ना। अगर ऐसे हाल है तो लैंड टाउन में क्या होगा, लैंड टाउन बहुत ही हाइट पे है ना, गर्मियों में इतनी ठंडी है तो ठंडियों में लगा लो कितनी ठंडी हो गया ना। और यहाँ से दुगड्डा ना पूरा न्यूट्रल है, मतलब ढलान है ना, और जितना भी तेल नहीं लगे, मतलब पूरा न्यूट्रल में जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना। एक तो इतना अच्छा लोकेशन, घूम के भी आ गए हम और तेल भी नहीं लगे, यानी पेट्रोल भी नहीं लगेगा, है ना।
इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मिलेगा। तो ये देखिए भाई लोकेशन देखिए खतरनाक वाली, पूरे पेड़ ही पेड़ हैं और धूप 1% भी नहीं है ना। शाम के समय आएगी धूप, मतलब जब सूरज उस तरफ जाएगा तभी आएगी है ना, बाकी नहीं है। लोकेशन देखो तो खतरनाक वाली लोकेशन है इधर की है ना। वैसे बाहर के लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए ना, इस साइड में बहुत जगह आते हैं। मतलब जगह के बारे में जितना बोलूँगा ना मैं उतना कम है ना, बहुत ही खतरनाक लोकेशन है। और गर्मियों के समय के लिए तो नंबर 1 है। मतलब सर्दियों में तो ऐसा कि चलो ज़्यादा सर्दी रहेगी ना इधर तो इसलिए मुश्किल है, लेकिन गर्मियों में बाइक स्कूटी में घूमने के लिए नंबर 1 है ना, बहुत अच्छी जगह है। और ऊपर देख सकते हो आप ढलान भी ऐसे यार, ऐसी जगह में ना बहुत ही अच्छा रहता है, जैसे पिकनिक मनाने के लिए, बैठने के लिए, घूमने के लिए। कोई इंस्टाग्राम और टिकटॉक उसमें जब रील बनाता है ना उसके लिए बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से गर्मियों के लिए ना नंबर 1 जगह है ना घूमने के लिए। और जो बढ़ती होती है ना गढ़वाल राइफल की, वो कोटद्वार में भी होती है, कहीं बढ़ती है ना, तो यही वाली रोड है वो। हमारे इधर के कई लड़के जाते हैं ना तो इसी रोड से जाते हैं। और सड़क बन रखी है ना, एक नंबर बन रखी है। कहीं कहीं पे थोड़ा वैसा है, ख़राब है अभी, लेकिन हाँ हाईवे रोड है नहीं, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत ही अच्छी बन रखी है ना। और अभी हम ऐसे लोकेशन में पहुँच गए ना कि मत पूछो यार, मतलब खतरनाक है, कैमरे में नहीं दिख रही उतनी। ये इधर से रोड है, मेन रोड है, और इधर नीचे है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे लिखा है लैंसडाउन है 22 किलोमीटर, 2 गड्ढा 2 किलोमीटर, और हनुमंती है 6 किलोमीटर, जहाँ पे कल सासू जी आ रहे थे ना वहाँ पे। और मुझे लगे कि हनुमान मंदिर है वो, मैं हनुमान मंदिर बोल रहा हूँ उसको, वो हनुमंती है वो। और कोटद्वार है यहाँ से 17 किलोमीटर, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और ये हाईवे रोड हो गई, ये चली गई कोटद्वार के लिए। और वहाँ पे रोड है ना, वो वाली रोड है ना, वो लैंसडाउन और तारकेश्वर के ले जाती है। लैंसडाउन के लिए 2 रोड है, एक तो ये वाली हो गई जिसमें हम आ रहे हैं, और एक वो वाली हो गई। तो ज़्यादातर उस वाली रोड से जाते हैं, हाँ, क्योंकि वो शॉर्टकट है। यार भी ट्रक आ रहा है ना, ये भी लैंसडाउन जा रहा है। ऊपर वाली रोड चली गई लैंसडाउन के लिए, ये वाली कोटद्वार के लिए, और यहीं से जाती है तारकेश्वर के लिए। यहाँ से गुमखाल है 35 किलोमीटर, नहरीखाल 26, लैंसडाउन 22, श्रीणीखाल 68, तारकेश्वर 35। यहाँ पे तारकेश्वर लिखा हुआ है ना 35 किलोमीटर, मेरे ख्याल से 72 किलोमीटर है ना, हाँ। और यहाँ पे ना 35 किलोमीटर तारकेश्वर लिखा हुआ है। हम पिछली बार गए थे ना, हाँ पिछले साल गए थे हम घूमने, और हमको लगा कि हाँ 35 किलोमीटर है यहाँ से, है ना। और हम गए जाते गए उसको देखा था यार आ ही नहीं रहा है, 35 किलोमीटर हो गए, तो देखा 70 से ज़्यादा है मेरे को, हाँ। और तारकेश्वर यहाँ से मेरे ख्याल से 70-75 के लगभग है ना, और बहुत दूर है। और जो भी देख रहा है ना इस बोल्ड को थोड़ा सही करने का कष्ट करे, है ना। 35 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये है अपनी गढ़वाल राइफल का, यहाँ पे लिखा हुआ है वीर गढ़वालियों का गढ़ है, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट केंद्र है लैंसडाउन, जी है वो मेरे गढ़वाल राइफल की। और ये देखिए भाई तारकेश्वर 35 किलोमीटर लिखा हुआ है, 70 से ज़्यादा है, मतलब कैसे 80 किलोमीटर होगा। तो भाई जो भी देख रहे हैं ना इसको थोड़ा सही करने का कष्ट करे, है ना। गधेर है ना पानी का, और बहुत यहाँ भी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है ना, धूप भी नहीं आ रही है। और यहाँ पे हाथी भी रहते हैं ना, पिछली बार हमने हाथी भी देखे थे यहाँ पे। लोकेशन भाई साहब ज़बरदस्त, मैं कितनी बार परसों से मैं ऐसे घूमने में लगा हूँ। नीचे पानी जैसा हमारे जाते हैं, गधेर बोलते हैं कि नयार बोलते हैं, हाँ गधेरे बोलते हैं यहाँ के लिए। और ये वाली हो गई मेन रोड कोटद्वार की, और हाथी भी रहते हैं, क्या पता दिख जाए, वैसे दिख जाते हैं बहुत ज़्यादा, हाँ वैसे बहुत दिख जाते हैं। पिछली बार देखे थे हमने ना 3-4 हाथी देखे थे पिछले साल। अरे भाई साहब क्या सीन आ रहा भाई इधर। लोकेशन देखिए भाई क्या खतरनाक है, इधर से आ रही है, ये गधेरा हो गया। जब बारिश का पानी आता है तब ज़्यादा है ना, तब ज़्यादा आता है इसमें पानी। और ये पता नहीं कौन सा गांव है, अगर आपको मालूम है ना कमेंट में जरूर बताना। और ये है गेहूँ खेती, ऐसा लग रहा है ना जैसे वो होता है ना बर्फी मिठाई बनाते कोई ना, मावे की मिठाई यार, वो एक प्लेट में रख देते हैं ना, वैसे है बिल्कुल पूरा सीन वैसे हो रहा, पूरा एक जैसा है। गेहूँ की खेती है ना, हो गई मेरे ख्याल से। लोकेशन भाई ना बहुत खतरनाक है, ये देखिए। तो अभी हम दोगट्टा पहुंच गए, और दोगट्टा का मार्केट दिखाएंगे आपको, है ना।
बिता पाख्यों माँ उड़ाली लटोली बुलांदी होली अफुमा शोली सी कुगोली घसेरी बिता पाख्यों माँ उड़ाली लटोली बुलांदी जनी अफुमा छोड़ के ली तोड़ी सजांदी होली हथमा छोड़ के ली तोड़ी। और यहाँ से एक रोड जाते डांडा बनने के लिए, ये बन जाती कोटद्वार के लिए, और हम इस रोड पे जाने हैं ना। अभी हम तेल भरा के आएंगे पहले, तो इस रोड पे जाएंगे ना। तो अभी हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे मैं आपको सुबह बताया था कि हम उस जगह पे जा रहे हैं। और सबसे पहले ये देखिए, ये गेट बना रखा है यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे लिखा है शहीद स्मारक, ठीक है। यहाँ पे गेट बना रखा है मुच्छों पे ताव देते हुए हमारे क्रांतिकारी, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कुछ इस तरह से बना रखा है, वहाँ से लेके और यहाँ तक। और यहाँ पे सड़क पे एक पेड़ था ना, और उस पर गोली लगी थी ना, तो वो पेड़ टूट गया था कुछ समय बाद। तो उन्होंने वहाँ पर जाली लगा रखी है, मतलब कि जो पेड़ है ना वो यहाँ पे था, लेकिन पेड़ नहीं वहाँ पे। पेड़ मेरे ख्याल से उन्होंने यहाँ पे ला रखा है। ये देखिए, ये पेड़ है, इस पर गोली लगी थी ना, जैसे गोली चली थी, जो गोली लगी थी ना पेड़ पे, तो ये वाला पेड़ पहले वहाँ पे था। तो वो पेड़ अभी क्या हो गया था, बहुत साल हो गए, तो सूख गया था, टूट गया था। तो उन्होंने मेरे ख्याल से ऐसा किया कि एक निशानी के तौर पे, अगर वो वहाँ पे रहता तो टूट जाता, इधर उधर पड़ जाता, इसलिए उन्होंने जो पेड़ है ना वो यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए, ये वाला पेड़ है वो, जिस पे गोली चली थी, है ना। और यहाँ पे लगा रखा था उन्हें ऐसे खड़ा करके, और इसमें दीमक लग गया ना, तो ये सड़ गया और अभी नीचे गिर गया है ना। तो अगर कोई देखेगा मेरी वीडियो को तो इसको वहीं पे अगर कोई लगा देगा तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इसका हाल ना, इस पार का हाल ना बहुत गंभीर हो रखा, मतलब ना, ये देखिए। और यहाँ पे लड़के आते होंगे ना आर्मी की तैयारी करने, जैसे दौड़ लगाए ना, तो पेड़ों में वो भी लगा रखे हैं, चेटम मारते हैं ना ऊपर के, वो भी लगा रखे हैं। पहले किस ज़माने में ना अच्छा पार्क रहा होगा ना, लेकिन अभी क्या है, पत्तियाँ, घास की पत्तियाँ पड़ गई इधर, पूरा कचरा हो रखा है ना, तो कम लोग आते हैं यहाँ पे अभी घूमने। लेकिन ये अपने आप में और हमारे गढ़वाल के लिए और हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे गढ़वाल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें हो रखी हैं, है ना। तो इनको संभाल के रखना चाहिए। और यहाँ पे एक गधीर है, मेरे ख्याल से जब पानी बढ़ता होगा ना बरसात में, तब आता होगा यहाँ पे, है ना। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ वो पेड़ जो जिस पे गोली लगी थी, और वो अभी कुछ इस तरह से है। क्या पता आने वाले समय में यहाँ पे ना रहे, क्योंकि उसकी हालत ना गंभीर हो रखी है। देखिए, कुछ इस तरह से ये वाला पेड़, पहले ये वाला पेड़ ना बहुत हरा हुआ करता था ना, वहाँ पे था, और इतना बड़ा था, जितने बड़े पेड़ है ना इतना बड़ा था। लेकिन कुछ बहुत साल हो गए, तो इसलिए वहाँ पे सड़ गया था। यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे इन्होंने ऐसा लगा रखा था ना इसको, तो ये सड़ गया। ये देखिए, दीमक लगी है पूरी इसमें, पूरा सड़ गया ये। तो ये नीचे टूट गया यहाँ पे ना, और ये निशानी के तौर पे इस पर किसी ने पेंट भी कर रखा था मेरे ख्याल से, ताकि ये सड़े ना और बहुत सालों तक चले निशानी के तौर पे। लेकिन अभी टूट गया नहीं, जिस तरह से भाई पता नहीं बाद में मिलता कि नहीं मिलता ये पेड़ निशानी ना। और अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, तो इसमें पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, और फोटो बना रखी पेड़ की भी और लोगों की फोटो बना रखी है। मतलब जो ये पार्क है ना, इसका जो बनाने का मकसद है ना, वो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही गहराई से। और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है पहले मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा इसमें क्या क्या लिखा है। तो कुछ इस तरह से इसमें लिखा हुआ है, और आप वीडियो रोक के इसमें पढ़ भी सकते हो, मतलब क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, और फोटो भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये ऊपर का आप पढ़ सकते हो। और अब मैं नीचे की तरफ कैमरा लेके जाऊँगा, तो ये फ़ोटो भी बनी हुई है। हाँ, और ये यहाँ पे फ़ोटो बनी है, और मैं आपको बाद में पूरा पढ़ा के सुनाऊंगा कि क्या क्या लिखा है यहाँ पे। और जो पेड़ है ना, वो ये वाला पेड़ है जिस पे गोली लगी थी ना, वो मैं आपको बताऊंगा। और अभी भी है वो पेड़, ये वाला है, इतना बड़ा था, लेकिन अभी वो पेड़ क्या है, सूख गया है। अभी मैंने आपको बैक कैमरे से तो दिखा दिया है, आप पढ़ सकते हो उसको वीडियो रोक के, ठीक है। तो मैं इसका जो मतलब है वो बता दूँ मैं आपको। जिस समय हमारा देश गुलाम था, ठीक है, अंग्रेज़ों के अधीन था, उस समय कुछ ऐसी जगह चाहिए थी हमारे क्रांतिकारियों को कि वो प्रैक्टिस कर सके बंदूक चलाने की या किसी भी तरह का अपनी फ़ौज तैयार करने की। तो अगर वो प्लेन्स में उस जगह रहते तो अंग्रेज़ नहीं करने देते ऐसा कुछ। तो वो ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ वो प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि गोली की आवाज़ है ना वो बहुत तेज़ आएगी, अंग्रेज़ों को पता चल जाएगा तो बता देंगे कि भाई इधर उधर ऐसे प्रैक्टिस कर रही है, तो उनको जेल में डाल देते। तो इस वजह से उन्होंने ऐसी जगह तलाश की। क्रांतिकारी दल के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से 6 जुलाई 1930 को चंद्रशेखर आज़ाद, भवानी सिंह रावत,
काशीराम, धन्वंतरी विद्याभूषण और विश्वम्भर दयाल के साथ गढ़ के स्टोरेज चांदी चौक दिल्ली चांदनी चौक दिल्ली डकैती अभियान में भाग लिया। मतलब कुछ अभियान रहा होगा ना। तो इन दिनों पुलिस की सक्रियता बढ़ने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे स्थान की तलाश कर रहे थे। मतलब उस समय क्या था, चंद्रशेखर आज़ाद जी है जो ना, वो कुछ ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहाँ पर वो अपने साथियों और युवाओं को पिस्तौल बंदूक सही से निशाना लगाना सिखा सके। तो भवानी सिंह रावत ने बताया कि उनका गांव नाथुपुर, मतलब जो भवानी सिंह थे ना, वो भी शामिल थे उसमें, अपने देश को आज़ाद कराने में क्रांतिकारियों के साथ में। तो भवानी सिंह ने बताया उनको, चंद्रशेखर को, कि जो हमारा गांव है ना, तो ये वाला गांव है गढ़वाल जिले के दुगड्डा, यहाँ पे दुगड्डा है ना ये जहाँ पे हम खड़े हैं, तो वहाँ पे ऐसा गांव है और ऐसा जंगल है। रोड तो मेरे ख्याल से बाद में गई ना, लेकिन उस समय रोड नहीं थी, इतना जंगली इलाका था इधर, कि आप इधर आओ, घने जंगल है इधर, और वहाँ पे, और यहाँ पे इस जगह में आप आओ और यहाँ पे हम अच्छी तरह से हथियार चलाना सीख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने भवानी सिंह का निमंत्रण स्वीकार किया। मतलब भवानी सिंह ने चंद्र सिंह आज़ाद को बोला कि आप यहाँ पे आ जाओ, तो चंद्र सिंह आज़ाद जो है ना, वो यहाँ पे आ गए। उन्होंने हाँ कर दिया कि हम यहाँ पे अपने साथियों के साथ आ जाएंगे। और 1930 के जुलाई माह में, मतलब 1930 में जुलाई महीने के दूसरे हफ्ता में रात्रि को नागपुर खाना रवाना हुए। मतलब रात के समय वो रवाना हुए थे 1930 जुलाई के दूसरे हफ्ते में। और नाथुपुर के पास के जंगलों में, नाथुपुर के पास के जंगलों में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी। मतलब यहाँ पे कभी इन्होंने, जहाँ जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, जिनके आप फोटो देखिए, जिनके बारे में बता रहा हूँ ना, उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस की थी। अब बताओ, इसी जगह में जो हमारे सूरवीर थे ना, जिन्होंने आज़ाद देश को आज़ाद कराने में अपने मतलब जो प्राणों की बाजी लगा दी, तो यहीं पे खड़े थे जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ना, यहीं पे खड़े हैं। यहाँ पे तो कोई लोग अभी मेरे ख्याल से आता भी नहीं है, ऐसे जंगल ही जंगल हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की थी। फिर उन्होंने आज्ञा ली और फिर जो यहाँ पे पेड़ है ना, ये खड़े खड़े पेड़, तो उन्होंने पहले पत्तियों पे निशाना लगाया और फिर उन्होंने क्या है, यहाँ पे कुछ समय बिता के अपनी प्रैक्टिस की। और फिर जाते समय ना, जिस दिन लास्ट दिन था उनका, उस जाते समय फिर उन्होंने कई सप्ताह और कई महीनों के बाद जैसे प्रैक्टिस शुरू की यहाँ पे, और मतलब बंदूक चलाना, पिस्तौल चलाना सीखे। फिर वो जा रहे थे मतलब आंदोलन में वापस सब कुछ सीख के। तो जो क्रांतिकारी विश्वम्भर दयाल सिंह है ना, उन्होंने आग्रह किया था किससे, चंद्रशेखर आज़ाद से, कि आप ऐसा करो, आप यहाँ पे आए हो तो एक निशानी के तौर पे जो लोग भी याद रखें कि हाँ यहाँ पे कोई आया था और ऐसा ऐसा किया था। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप एक गोली इस पेड़ पे चलाइए, जो पेड़ है ना वहाँ पे सड़क में, उस पेड़ पे गोली चलाइए और अचूक निशाना लगाइए, और आप ना उस पेड़ पे गोली चलाइए, और ताकि आने वाले समय में भी पता लग सके कि हाँ कि नहीं यहाँ पे गोली चलाई और क्यों चलाई, मतलब लोग जाने इसके बारे में कि क्यों चलाई, कैसा कैसा यहाँ पे हुआ। तो उन्होंने वो उस पेड़ पे गोली चलाई थी, ठीक है। उन्होंने गोली चलाई थी उस पेड़ पे अपने निशानी के तौर पे की। तो कुछ इस तरह से था इसका संक्षिप्त वर्णन। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा ना, तो मैंने जो आपको पोस्टर बताया ना, आप वो पढ़ सकते हो और जान सकते हो इसके बारे में। तो यहाँ पे हमारे वीर जवान कुछ इस तरह से स्मारक बना रखी है, ठीक है। ये है क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत का, आज़ाद के सहयोगी, जो आज़ाद की फ़ौज थे ना, उनके सहयोगी थे ये, क्योंकि आज़ाद हिंद की जो फौज थे ना, हाँ, उनके सहयोग कर रहे थे ये। तो ये भी क्रांतिकारी हो गए जो शामिल थे उनमें, और उनकी यहाँ पे स्मारक बना रखी है। मतलब जब उनकी मृत्यु हुई होगी ना, तब यहाँ पे स्मारक बना रखी है। तो ये वाला पेड़ ना, पहले यहाँ पे आप देख रहे सूखा हुआ, पहले वहाँ पे था और ऐसे हरा था। अभी मैंने आपको फोटो में दिखाया ना, तो ऐसे हरा था, इतना बड़ा था, बहुत मोटा पेड़ था। जिसने नहीं देखा वो ध्यान से, वो जो मैंने फोटो दिखाई आपको ना पोस्टर वाले, उसमें देख सकते हैं। तो कुछ साल होने के बाद में, और जो गोली लगी थी ना, गोली लगाई थी निशाने के तौर पे, मतलब जो यादगार रहे, तो उसी पेड़ पे लगाई थी वहाँ पे। तो ये वाला पेड़ है, इसको देखना और टच करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हमारे वीर शहीदों ने, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया है, उन्होंने कभी इसमें गोली चलाई होगी और प्रैक्टिस की होगी, है ना। और अब मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ पे वो पेड़ था, जो पेड़ अभी हम सूख रखा है ना, वहाँ पे लेके चलता हूँ मैं आपको कि वो पेड़ कहाँ पे था। तो ये वाली वो जगह है जहाँ पे वो पेड़ था ना, जो मैंने आपको दिखाया, तो पहले यहाँ पे था। ये सड़क है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन साक्षी। यही वृक्ष है जिस पर सन 1930 में अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी
साथियों, रामचंद्र जहरीलाल, छैल बिहारी, विशंबर दयाल एवं भवानी सिंह रावत के समक्ष अचूक निशानेबाजी का प्रदर्शन किया था। जो वो पेड़ था ना, उसमें किया था उन्होंने प्रदर्शन। जो मैंने आपको अभी दिखाया, वहाँ नीचे पड़ा हुआ है ना, पहले वो पेड़ यहाँ पे था, हरा था, सूखने के बाद उन्होंने निशानी के तौर पे उसको वहाँ पे रख दिया। वो वाला पेड़ ना पहले यहाँ पे था, ये देखिए कितना गड्ढा हो रखा ना, तो यहाँ पे था वो पेड़, और इन्होंने ना चारों तरफ से बंद कर रखा है ना, ताकि कोई अंदर ना जाए और जो निशानी है ना उसको छेड़े ना। तो टूटा हुआ पेड़ इसलिए उन्होंने वहाँ पे रख दिया। वो है ना वहाँ पे बना रखा पार्क, या तो उन्होंने यहाँ से लगाया होगा निशाना इस पेड़ पे, या तो यहाँ से, यहीं कहीं से आपको दिखा दिए कुछ इस तरह से। और जाली लगा के ना बहुत अच्छा काम कर रखा है, क्योंकि निशानी है ना, तो इसको कोई छेड़े ना। तो अभी मैं आपको इस जगह की लोकेशन बता देता हूँ। पहले आपको सबसे पहले दुगड्डा में आना है, कहीं से पूछ लेना कि यार लोकेशन लगाए दुगड्डा कहाँ पे है। उसके बाद आप किसी से पूछ सकते हो इस जगह के बारे में। अब ये पूछ सकते हो जिस पेड़ में गोली चलाई थी वो वाली जगह कहाँ पे है। सेंधिखाल वाली रोड पे आना है ना, सेंधिखाल पुल ले लो ना, पुल पार करके सेंधिखाल रोड में आना है। तो अभी हम आ गए हैं घर के रास्ते में, और यहाँ पे बैठ रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंडा है ना, और ठंडा ला रखा है, थोड़ा कुरकुरा खाएंगे, है ना। और यहाँ पे ना इंडियन आर्मी गढ़वाल राइफल का सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। तो हमारी इंडियन आर्मी गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट और हमारी सभी रेजिमेंट को टाटा बाड़ी का सैल्यूट है ना। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल, टाटा। तो अभी हम ऐसे लोकेशन पे है ना, बहुत ही खतरनाक, मतलब हर जगह ऐसी लोकेशन है इधर। ये देखिए पूरे खेत है, यहाँ से लेके और वहाँ तक। मतलब यहाँ ना दौड़ लगाने के लिए और क्रिकेट खेलने के लिए ना, फुटबॉल खेलने के लिए नंबर 1 जगह है। और ऐसी जगह ना बहुत सारी जगह है, अब मैं कहाँ दिखाऊँ आपको। और यहाँ पे ना नहर बना रखी है, मेरे ख्याल से पानी आता हुआ इधर ना। वो मत क्या हो लहज जानो। अच्छा, वो ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर वाली चोटी, वो लहज जाने, मतलब मोबाइल से नहीं दिख रहा है इतना क्लियर, छोटा दिख रहा है, लेकिन सामने से ना बहुत खतरनाक लोकेशन है। उड़ा दी लटोली, बुला दी होली, अफुमा शोली सी